इन एम्प्लॉयमेंट भी आप पर लागू नहीं हो सकती। ये सुप्रीम कोर्ट के 2 डिसीजंस है। और तीसरी जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया है कि अगर आपका माइनॉरिटी स्टेटस मिल गया है आपको, तो आपका स्कूल राइट टू एजुकेशन एक्ट के दायरे से भी बाहर है। मदारिस तो वैसे ही एग्जेम्प्टेड है। एक और मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे एक्ट में है और हमारे कमीशन में है कि अगर आप कोई प्रोफेशनल कॉलेज खोलना चाहते हैं जिसके लिए सरकारी एनओसी की ज़रूरत है, तो आप सरकार को अप्लाई कर दीजिए। अगर 3 महीने के अंदर तक सरकार उस आपकी दरख्वास्त पर कोई ऑर्डर नहीं देती है तो ये माना जाएगा 3 महीने के खात्मे के बाद कि आपको एनओसी मिल गई और आप उस पर अमल करके अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। और अगर सरकार ने आपकी एनओसी की दरख्वास्त खारिज कर दी है तो उसकी अपील हमारे कमीशन में होती है। तो इस तरह की रियायतें या सहूलतें या आज़ादियाँ आपको मिलती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुसलमानों ने इस कमीशन का कोई फ़ायदा नहीं उठाया। सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया क्रिश्चियन भाइयों ने। मुसलमान दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी भी वो अपने अधिकारों पर सो रहे हैं। 100 साल पहले अकबर इलाहाबाद जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। आखिर में इस शेर के साथ आपसे विदा लेता हूं कि दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये चराग कई आंधियों पे भारी है। अल्लाह हाफ़िज़। इससे कबल के मैं आली जनाब सलमान खुर्शीद साहब को दावत दूं, मैं उनसे माफ़ी के साथ 5 मिनट और चाहूँगा, क्योंकि हमारे नबी जब इस दुनिया में आए तब उन्होंने
मक्का में बेटी पैदा होने को बड़ी शर्म माना जाता था, या तो जिंदा गाड़ दिया जाता था या मार दिया जाता था। आज सरकार इतने साल बाद सेक्स रेशो बिगड़ने के बाद बेटी बचाओ का नारा दे रही है। हमारे पास एक 6-7 साल की बच्ची झुनेरा इसी बात को आपको अपनी एक पोएम के जरिए कहना चाहती है। 2 मिनट के लिए बेबी झुनेरा। तो मजा बीच बीच में माइक ले जल्दी जल्दी फटाफट जाओ, आगे जाओ, आगे। हाँ बस नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुनेरा है। एक कविता पेश करती हूँ, उम्मीद है आपको पसंद है। बेटा वालिद है, बेटी पराई है, बेटा वंश है, बेटी अंश है, बेटा आम है, बेटी शान है, बेटा तन है, बेटी मन है, बेटा मान है, बेटी सम्मान है, बेटा इंसान है, बेटी संस्कृति है, बेटा शब्द है, बेटी अर्थ है, बेटा गीत है, बेटी संगीत है, बेटा प्रेम है, बेटी पूजा है, बेटी बचाओ के रखी बचाओ। थैंक यू। एक मदरसों की बात हमारे जस्टिस सिद्दीकी साहब ने कही, ये बात सही है। कहा जाता है कि मदरसे जो हमारी दीनी तालीम की बुनियाद है कि उसमें आतंकवादी गतिविधियां होती हैं। उस मदरसे पर भी हमारा एक नौजवान फैसल 2 मिनट में अपनी एक नज़म पेश करना चाहता है। फैसल। स्टेज पे तशरीफ फरमा ऑल मिनिस्टर्स, डियर पेरेंट्स और मेरे सामने तशरीफ फरमा हिंदुस्तान का मुस्तकबिल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हकीकत है कि आज हमारा दीन मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले-आम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। जंगे आजादी में फिरंगी लाख। अरे बस करो दीदी, सारी सब्जी यहीं डाल दी। अब तुम क्या खाओगी? थोड़ी चटनी बची हुई है ना, हम उसी से खा लेंगे। वाह भाई, क्या इसार का जज्बा है, हैं? एक डॉक्टर को जानते हैं हम, वो कमजोर दिमाग वाले बच्चों का इलाज करता है। कभी चलो तो जान पहचान करवा देंगे। हम उससे क्यों मिले? तुम खाना ठीक से खाओगे नहीं तो ये जो पेट में पल रहा है उसको खाना कहाँ से मिलेगा? और फिर होगा सूए तग़ज़िया, मतलब जिस्म और दिमाग से कमजोर। अब खाना खाती हो या डॉक्टर के पास ले चले? जी हाँ, हमल के दौरान ख्याल रहे कि हामिला औरत को वक्त पर सही और मक़वी ग़िज़ा मिले। हस्बे मामूल जितना लेती हैं उससे तकरीबन 1/4 ज्यादा। और वो 4 बातें याद है ना? 1. हामिला को अच्छा खाना। 2. माँ का पहला दूध सच्चा होता है। 3. 6 महीने सिर्फ माँ का दूध। 4. फिर माँ का दूध और खुराक दोनों में तवज्जो। तो 4 बातों से नाता जोड़ो। सूए तग़ज़िया, भारत छोड़ो। पता नहीं क्यों सोना में हर दिन कुछ नया दिखता है। पहले से ज्यादा तुमने मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाई? तुम्हारे चेहरे की खुशी के लिए। I love you. CT Group of institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career. Think of CT. चटाई वुजू के लोटे कुछ कुरआन और टूटी हुई चटाई। जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई।
फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं बहुत अदब के साथ आली जनाब सलमान खुर्शीद साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और हमें खिताब फरमाएँ। इसके बाद जो हमारी और संभाग रह गई उनके बच्चों को यहाँ पर चेक और मोमेंटो दिए जाएंगे, पत्रकारों का सम्मान होगा और हमारे जो हजरात यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ उनको भी अप्रिसिएशन जो है वो शील्ड दी जाएगी। आली जनाब सलमान खुर्शीद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे मोअज़्ज़िज़ साथी मोहतरम जनाब माहिर आज़ाद साहब, इनका इस्सार था कि मैं आज आप लोगों के बीच में पहुँचूँ, यहाँ हाज़िर हूँ। एक बहुत नेक काम यहाँ हो रहा है और यकीनन बहुत दूरअंदेशी के साथ हमारे राजस्थान के सभी मोअज़्ज़िज़ साथियों ने अपना ताउन इसको दिया है और बड़ी उम्मीदों के साथ हमारे होनहार नन्हे मुन्ने बच्चे बच्चियाँ यहाँ मौजूद हैं और उनको जिस किस्म का इस्तक़बाल यहाँ मिला है और उनकी जो रहनुमाई यहाँ हो रही है उसमें मैं शरीक ना हो पाता तो मैं यकीनन बदनसीब अपने आप को मानता। मुझे 2-3 जगह आज जलसे हैं, वहाँ पहले से मेरा वायदा था कि मैं पहुँचूँगा, मौसम भी कुछ ख़राब, लेकिन माहिर साहब का इस्सार था इसलिए मैं हाज़िर हुआ हूँ और बड़ी माज़रत चाहता हूँ कि जितना वक्त आप लोगों का हक़ बनता है उतना वक्त में नहीं दे पाऊँगा। बहरहाल सबसे मुलाकात हुई, बच्चों से बच्चियों से मुलाकात हुई और बड़ी हिम्मत अफजाई आप लोगों की आप लोगों की दूरअंदेशी के इस काम ने मेरी की है। मैं अभी सिद्दीकी साहब का एक बहुत अहम मशवरा जो उन्होंने आपको दिया उस पर गौर कर रहा था और जो उन्होंने कई शोरा हजरात की कही हुई बात पर तबसरा करते हुए आपका रुझान मदू करने की जो कोशिश की, तो मुझे उनकी बात पर और जो उनकी खिदमत रही है हमारे मुल्क के लिए और मुझे इस बात का हर्ष हासिल हुआ कि मैं उनके साथ कुछ हर्फ हासिल था कि मैं उनके साथ कुछ वक्त गुजार सकूं और वक्तन उनसे कुछ गुफ्तगू कर सकूं। आज उनकी मौजूदगी में आप सभी के साथ मुलाकात जो है मैं समझता हूं खुशकिस्मती की बात और उन्होंने जो आपको मुफीद मशवरे दिए और हमारे दुरू भाई साहब जिनका खुलूस और जिनकी मोहब्बत मुझे हमेशा मिलती रही है, मोहतरम अशक अली ताक साहब आप ही के बीच के हैं, मोहतरमा नसीम अख्तर इंसाफ साहिबा, हमारे MLA साहब हैं स्वाले मोहम्मद साहब, लियाकत अली साहब हैं, शबिस्ता गफूर साहिबा, मौलाना फजल हक साहब, सऊद अख्तर साहब, हमारे अमीन साहब जिन्होंने शायद अपना वक्त मुझे दे दिया, सलीम काजी साहब यहाँ मौजूद हैं, जगदीश चंद्र साहब आए और चले गए। तो इन सभी की मौजूदगी में आज सिद्दीकी साहब के खुलूस भरे अल्फाज और जिस तरह से उन्होंने मशवरे से नवाजा आप सभी को, मुझे एक शेर याद आया कि कोई बज़्म हो कोई अंजुमन, कोई बज़्म हो कोई अंजुमन, ये शियार मेरा कदीम है, जहाँ रोशनी की कमी दिखी वहीं चिराग जला दिया। और हालांकि ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ, सिद्दीकी साहब के लिए कह रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ आप सभी का हक़ इस शेर पर है और आप जब हजरात यहाँ ख़वातीन हजरात यहाँ मौजूद हैं उन सब का हक़ है इस शेर पर। और वो इसलिए कि आपने जो आज मुस्लिम प्रोग्रेसिव फ़ंड की जानिब से आपने एक कोशिश की है, एक नया चिराग जलाया है। जहाँ कभी किसी ने ये समझा था कि अंधेरा है, वहाँ आपने एक चिराग जलाया है। अंधेरा वहाँ हुआ करता है जहाँ दिलों में और जहन में अंधेरा होता है। अंधेरा उसको शिकस्त देता है जिसके दिल के अंदर एक चिराग ना हो, जिसकी ज़िंदगी में एक नूर ना हो और जिसे अपने अलावा और
किसी की तकलीफ या किसी की ख्वाब का कोई अंदाज़ा ना हो। और मुझे यकीन है कि राजस्थान में ऐसे लोग कम हैं। हमारी कौम में बहुत सारे लोग राजस्थान के ऐसे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की हुकूमत की हर तजवीज़ और हर कोशिश को और आसमान तक पहुंचाया है। यहाँ तक कि जब मैं आखिरती वज़ीर था तो उस वक्त हमने जो यहाँ स्कॉलरशिप स्कीम यहाँ दी थी पूरे हिंदुस्तान के लिए लागू की थी, लेकिन ख़ास तौर पे जो राजस्थान का हिस्सा राजस्थान को मिलता था, बार बार दुरू भाई आप और आपके सब साथी अशकल इजाक साहब मुझे फ़ोन करके कहा करते थे कि कहाँ आपने इतना कम हमको हिस्सा दिया है। और हम ये बार बार कहते थे कि आबादी के हिसाब से हमने आपको आपका हिस्सा दिया है। और आप लोग ये कहते थे लेकिन हमारी जुस्तजू और कोशिश कम से कम 3 गुना हमको अगर इसका पैसा मिलेगा तब भी वो कम रहेगा, इसलिए कि इस वक्त एक बेदारी है हमारे राजस्थान में और एक नई तहरीक सी है, एक ऐसी मूवमेंट सी यहाँ शुरू हुई है कि एक एक घर में जाकर हम चिराग जला दें और हर बच्चे को आगे बढ़कर और तालीम की रोशनी उसके दिल में पहुंचा दें, ऐसी हमारी कोशिश है। और यकीनन हर साल उसको आप आगे बढ़ाते गए। अभी जगदीश चंद्रा साहब ने ये कहा कि हमारे लिए जो पैसा बजट में होता है उसको ही हम पूरा खर्च कर लें अगर, तो मैं समझूंगा कि एक बहुत बड़ी बात है। यकीनन ये तो एक बहुत समझदारी की बात है कि आप बजट में पैसा रखें, उसको खर्च ना करें। उसमें इसका मतलब या तो नीयत में कोई खोट है, कमी है, या जो आपके इंतजामात हैं, आपने जो निज़ाम बनाया है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है। और क्योंकि मैं बजट को बहुत करीब से कई साल तक देखता रहा, इसलिए मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि बजट इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उसकी वजह क्या है कि हम जब शुरुआत करते हैं तो हमें मालूम नहीं होता है कि किस किस चीज़ में कहाँ किस में कितना पैसा सर्फ हो पाएगा। कभी एक स्कीम बनती है, लेकिन स्कीम जब हम मरकज़ से स्कीम को सूबे तक भेजते हैं और सूबे की हुकूमत को उस पर अपनी स्कीम बनानी पड़ती है, तो अक्सर वो पैसा हम बजट में डाल देते हैं, लेकिन वो स्कीम बनने में वक्त लगता है। हर जगह प्लानिंग का एक महकमा होता है, उसमें सब लोगों का मशवरा लेना होता है, पब्लिक की हियरिंग्स हुआ करती हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि बजट बनने के बाद भी और पैसा उसमें दिखा भी दिया जाए, लेकिन वो स्कीम्स बनते बनते 1 साल और निकल जाता है। तो हमेशा अगर पैसा खर्च पूरा ना हो पाए तो उसको ये नहीं मानना चाहिए कि इसमें बदनीयती है या लोगों को इसमें कम दिलचस्पी है इस काम को करने में, बल्कि जड़ तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, हमें निज़ाम में कहाँ और कोई चीज़ करने की ज़रूरत है। 2 बातें, और अभी मैं मानता हूँ कि सिद्दीकी साहब ने जो कुछ आपको बताया उससे एक और जुड़ी हुई बात है। ये मैंने पिछली दफ़ा जो अभी मैं 10 दिन पहले आया था जहाँ जयपुर में, तब भी मैंने ये कहा था, और आपको फिर मैं एक दफ़ा आपसे इल्तिजा करूँगा कि इस पर आप गौर फरमाएं। हिंदुस्तान का निज़ाम जो है, इंसाफ का जो निज़ाम है, और इंसाफ पे मुझे याद आया कि आपके यहाँ नसीम अख्तर इंसाफ साहिबा बैठी हैं, जिसका ऐसा अच्छा नाम हो, जहाँ ऐसे नाम हैं आपके यहाँ जो इंसाफ की जो अच्छी हवा चले। नसीम अख्तर इंसाफ साहिबा यहाँ बैठी हैं, और अशक अली ताक साहब बैठे हैं, अभी आंखें पोंछ ही रहे हैं, जिसके अश्क ऐसे हों जो कौम और मिल्लत के लिए निकलें और हमदर्दी के आंसू हों। यहाँ पर अमीन खान साहब बैठे हैं। हर अच्छी बात पर एक ही लफ्ज़ सामने याद आता है और वो है अमीन, और वो भी आपके साथ नाम जुड़ा हुआ है। और बहुत अच्छे नाम यहाँ इस किस्म के नाम हैं आप लोगों के, उसी में पैगाम मैं समझता हूँ सीधा पैगाम जाता है। लेकिन इंसाफ के तराजू पे जब तोला जाता है हमारे निज़ाम को, तो उसमें जो अक़लियत के लिए या जो पसमानदा लोग हैं उनके लिए अगर कोई इंतज़ामात और निज़ाम में कोई जगह बनाई जाती है तो उसके 2 पहलू हैं। एक पहलू रिजर्वेशन वाला है कि आपको जो आइन में आपको हुकूक मिले हैं रिजर्वेशन के, वो कहाँ पर इस्तेमाल हो सकते हैं, किस हद तक इस्तेमाल हो सकते हैं। एक बात यह है कि आपके अपने इदारों में
दखल ना हो किसी और का, ना अक्सरियत का दखल हो, ना हुकूमत का दखल हो। और वो अगर आपको वो मिल जाता है, स्टेटस मिल जाता है माइनॉरिटी का, जैसे सिद्दीकी साहब ने बताया, तो फिर वो दखल की गुंजाइश नहीं बचती है। लेकिन जो अभी हाल में फैसले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, 11 जज का एक फैसला है, उसमें दखल अंदाजी जो तालीमी निज़ाम है उसमें कम से कम हो, इस बात का इशारा किया गया है। इसलिए कि तालीम में क्यों हर चीज़ में दखल हो, तालीम के लोगों को हक होना चाहिए कि वो खुद मुख्तार हो और ख़ुद फैसला करें कि हमारा इदारा कैसा हो, हम कैसे लोगों को अपने साथ जोड़ें, किसको हम तालीम देने का हक दें, किन बच्चों को हम प्रेफरेंस दें, किन को हम आगे बढ़ने का मौका दें। और जब अगर ये सभी को ऐसा मौका मिलेगा तो यकीनन अक़लियत के लोगों को भी वो मिलेगा। तो इसलिए जो पहले पुराने ज़माने में ये जो तहरीक है, इसका ज़्यादा हमको फ़ायदा मिल सकता था, वो आज शायद उसके उतने इम्कानात नहीं, क्योंकि वो सबको बराबर वो फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन तब भी ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसलिए कि नए इदारों में आपको जब तक ये पहचान नहीं मिलेगी तब तक आपको खुद मुख्तार होने का पूरा 100% मौका नहीं मिलता है। लेकिन ये एक निज़ाम है जो निज़ाम हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त से और जब से हमको आइन हमने अपना तैयार किया है तब से चला रहा है। लेकिन एक नई चीज़ अब शुरू करने की ज़रूरत पड़ी है, और वो जो नई चीज़ शुरू करने की ज़रूरत पड़ी है उस पर ज़रा आप गौर करें। एक कमेटी बन रही है, दुरू साहब हेल्थ की एक कमेटी बना रहे हैं। हेल्थ की कमेटी में इनका ये मानना है कि इसमें अक़लियत के 2 लोग होने चाहिए, एक खातून हो और एक और साहब हो, अक़लियत के कम से कम इसमें 2 लोग होने चाहिए हेल्थ की कमेटी में। ये रिजर्वेशन नहीं है, ये शिरकत है। शिरकत भी उसी आर्टिकल 14 का और हमारे जमहूरी निज़ाम का हिस्सा है जो रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन में तो कानून होना चाहिए कि 10 लोगों में से 3 लोगों का रिजर्वेशन है, 3 लोगों का कोटा अक़लियत के लिए है, वो 3 से आप 4 पे नहीं जा सकते। तो पहली बात जो हमने 15% का एक टारगेट रखा है माइनॉरिटीज़ के लिए, उसमें पहली बात तो अब ये वाजे की गई है प्लान में, और इसको सिद्दीकी साहब मैं समझता हूँ और दूर तक ले जाएंगे कि 15% का टारगेट कम से कम रखा गया है। ये नहीं कहा गया है कि आप 15% तक पहुंच जाएं तो उसके आगे आप 16 पे नहीं जाएंगे और 16, 17, 18 पे आप फिर इनकार कर देंगे। सिर्फ ये कहा गया है कि कम से कम 15 हो, 15 से कम ना हो, 14 या 13 ना हो, कम से कम 15 हो। 15 से ज़्यादा अगर करने का मौका है और आप कर सकते हैं तो यकीनन आप 15 से आगे ये करें और ये निज़ाम का हिस्सा बने। लेकिन रिजर्वेशन में जब आप कहते हैं कि रिजर्वेशन आपका 22% आपका हक है या 27% आपका हक है, तो आपको 22 ही मिलता है, 22 का 23 नहीं मिल सकता और 27 का 28 नहीं मिल सकता। और इसलिए अगर किसी कमेटी पर 3 लोगों का रिजर्वेशन का हक मिलता है तो वो सिर्फ 3 ही लोग उस पर आएंगे और उससे आगे नहीं आ पाएंगे। मेरिट पर लोग आगे आ सकते हैं, और इसीलिए जब मेरिट लिस्ट बनती है तो मेरिट लिस्ट में ये क्लियर होता है कि आप मेरिट पर इतने लोग तो रिजर्वेशन के ताल्लुक से लेंगे और उसके बाद कोई उसके अलावा मेरिट पे आ जाता है तो उसको आप अलग से लेंगे। जो मेरिट पे बच्चा आएगा उसको आप रिजर्वेशन के कोटा में या उसके हिस्से में उसको नहीं अलग से इंक्लूड करेंगे या उसकी गिनती अलग से आप नहीं करेंगे। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ शिरकत की बात है। शिरकत की बात है कि आज जो एक बेहतर निज़ाम बनाने की बात हम हर जगह करते हैं, गुड गवर्नेंस की हम बात करते हैं, उसमें शिरकत एक बहुत बड़ी चीज़। अगर आप आवाम में से हर पहलू और हर सोच के लोगों को अपने साथ लेने की कोशिश नहीं करेंगे तो जमहूरी निज़ाम कामयाब नहीं हो सकता है। इलेक्शंस ही जमहूरियत का एक अहम हिस्सा नहीं रह सकते हैं। इलेक्शन के अलावा भी जमहूरियत में शिरकत एक बहुत बड़ी चीज़। तो आप कमेटी बनाएं, उसमें पसमानदा लोग हों, उसमें पिछड़े वर्ग के लोग हों, उसमें अक़लियत के लोग हों, उसमें ख़वातीन हों, उसमें वो लोग हों जो किसी और ज़बान को समझते या बोलते हों। और शिरकत पर अब काम करने की ज़रूरत है, इसलिए कि कोई ये ना समझे कि ये कम लोगों से कुछ कमज़ोर है, कम है, इसलिए इनको ये दिया जा रहा है मौका, बल्कि लोग ये माने कि ये हमसे बेहतर है इसलिए शिरकत का मौका दिया जा रहा है। इनके आने से हमें और कुछ बेहतरी हमारे निज़ाम में होगी, इसलिए ये शिरकत का मौका दिया जा रहा है। और सिद्दीकी साहब, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसको नहीं माना है। मुझे इस बात पर अफसोस है
हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम रिजर्वेशंस इसलिए देते हैं कि जो आदमी कमजोर रह गया है उसको अपने बराबर कर लें, इसलिए हम रिजर्वेशन देते हैं कि हमारी पुराने ज़माने की कुछ गलतियां रही हैं, कुछ हमारे निज़ाम की कमज़ोरी रही है, कमी रही है, और उसको पूरा करने के लिए हम अब उनका हाथ पकड़ के उनको आगे लाते हैं और अपने बराबर खड़ा करने की हम कोशिश करते हैं। ये एक हद तक ठीक है, लेकिन अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को और बढ़ाया है। उन्होंने ये कहा है कि हम रिजर्वेशंस इसलिए देते हैं या हम मौका इसलिए देते हैं कि हम इनसे कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर एक मुसलमान बच्चा एक हिंदू बच्चे के साथ एक ही इदारे में पढ़ता है तो मुसलमान बच्चा भी हिंदू के जो कि पूरा जहनियत है उसमें इजाफा उतना ही करता है जितना एक मुसलमान बच्चे की जहनियत में इजाफा एक हिंदू बच्चा करता है। हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करें, हमारा भी कुछ हक हो कि हम कुछ दे सकें, और हम एक मुश्तरक समाज एक ऐसा बनाएं जिसमें ये नहीं माना जाए कि कोई चैरिटी कर रहा है या कोई पुराने वक्त की भरपाई कर रहा है या किसी चीज की कमी रह गई उसको पूरा कर रहा है, बल्कि ये कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे के साथ चल के, एक दूसरे के साथ हम गुफ्तगू में मुश्तरक काम करने के, और एक ही हमारा ख्वाब हो और हिंदुस्तान का एक ख्वाब। ये जरूरी है कि हम अपनी पहचान बना के रखें, लेकिन ये भी जरूरी है कि हमारी पहचान का असर पूरे हिंदुस्तान पर भी हो। ये काफी नहीं है कि हमारा मोहल्ला अलग है और तुम्हारा मोहल्ला अलग है। हम ये चाहेंगे कि हमारी आवाज वहां तक पहुंचे, और हम चाहेंगे कि उनकी आवाज हमारे तहाँ पहुंचे, ताकि हमारे बीच में एक दरार ना हो, हम अलग अलग ना हो। हम ऐसे जलसे में यहाँ आए तो यकीनन ये अच्छा लगता है कि बेदारी से हिंदुस्तान के मुसलमान यहाँ आए और एक दूसरे को लबैक कहें और एक दूसरे की मदद करें, लेकिन उससे भी बेहतर ये होगा कि गैर मुस्लिम यहाँ मौजूद रहें और वो ये कहें कि आपने जो किया है हम इसके लिए आपको मुबारकबाद देते हैं, आपसे सीखने के लिए, हम आपसे कुछ सीखने के लिए आए हैं। अब वो है हिंदुस्तान में वो मौका आ गया है कि जहां हम तवक्को ये करें कि अगर कोई चीज कम रह गई है तो हमको बराबर का हिस्सा मिले, बराबर का हिस्सा मिले, लेकिन हम निज़ाम में पूरी शिरकत भी कर सकें और निज़ाम को अपने नज़रिए से, अपनी सोच से और दूर अंदाज सोच से हम निज़ाम को ढाल भी सकें, तभी वो बात मैं समझता हूँ मुकम्मल होगी, जिसका जिक्र अभी मौलाना फजल हक साहब कर रहे थे कि आप किसी भी फील्ड को देख लीजिए, वो चाहे खेलकूद का फील्ड हो, साइंस टेक्नोलॉजी का फील्ड हो, वो चाहे वो तालीम का फील्ड हो, वो सियासत का फील्ड हो, वो इंटरनेशनल रिलेशंस का फील्ड हो, कोई ऐसा फील्ड नहीं है, मौसीकी का फील्ड क्यों ना हो, फिल्म्स का फील्ड क्यों ना हो, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें हमने किसी से पीछे रहकर तवक्को ये की है कि हमको भी आगे आने का मौका दीजिए। आगे से हमने और लोगों को रास्ता दिखाया है, उनकी रहनुमाई की है, और हमने हिंदुस्तान की जो मिली जुली तहजीब है, जो गंगा जमनी तहजीब है, उसमें हमने अपना रंग भी घोला है, और कभी वो रंग हमारे खून का है और कभी वो रंग हमारे पसीने का है, और इसीलिए हमें फ़ख्र है अपने हिंदुस्तान पर, और हमें कदर है अपने हिंदुस्तान की, और हमें लगाव है अपने हिंदुस्तान से। तो हमें इसको कई लेवल्स पर और कई पहलुओं को अलग अलग हमें बहुत तफसील से समझना, देखना होगा, और इसके बाद जो जमहूरियत में आम गुफ्तगू होती है, उस आम गुफ्तगू में जितना हम मांगते हैं, जितनी हम तवक्को करते हैं और जितना इसरार हम करते हैं कि हमको हमारे हुकूक मिल सके, उतना ही हमको ये भी सीखना होगा कि हम अपनी बात की तर्जुमानी कैसे करते हैं, अपने जज्बात की तर्जुमानी कैसे करते हैं। कामयाबी तभी मिलती है जब दूसरा आपकी बात को समझता है और आपकी बात का उसे एहसास होता है, और वो फिर आपको रिस्पॉन्स देता है और उसकी रिस्पॉन्स को आप समझ सकते हैं। जमहूरियत की एक बुनियाद गुफ्तगू है। जब तक डिस्कोर्स जमहूरियत में नहीं होता, हमारी मुलाकात जब तक नहीं हो पाती, जब तक हमारे जज्बात नहीं मिलते, हमारे तासुरात नहीं मिलते, जमहूरियत कामयाब नहीं होती। और आज बहुत सारे हमारे माहौल में, हमारे जमहूरी माहौल में बहुत सारे वो लोग हैं
जो वो ज़बान इस्तेमाल करते हैं जो ना हमें